ये विश्वास हमें बढ़ना है। परमेश्वर बोलते हैं तुम विश्वास में बढ़ो। जब तक कि हम सब के सब विश्वास में बढ़ो। और क्या बढ़ना का है? परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो, एक हो जाए। परमेश्वर का पुत्र का पहचान में एक हो जाने का है। तो परमेश्वर का पुत्र का विश्वास यही है, ये हमें बचाने के लिए यीशु मसीह दुनिया में आया करके विश्वास कर कर वो बचावा का अंदर हम हो लेने का है। तो परमेश्वर का पहचान, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का पहचान हमें लेना है। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है करके हमें पहचान लेने का है। और क्या लिखा है? और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मसीह के पूरे डील डौल तक न बढ़ जाए, तब तक परमेश्वर बढ़ाई चाहते हैं। परमेश्वर बोलते हैं परमेश्वर का सिद्ध मनुष्य बन जाए, परमेश्वर का एक पवित्र मनुष्य बन जाए। परमेश्वर जितना पवित्र है, इसलिए परमेश्वर वचन में ऐसा लिखा है, मैं पवित्र हूँ, मेरे पास आने वाला भी पवित्र होना मांगता है। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का जितना पवित्रता है उतना पवित्रता हमारा जीवन में भी होना है, उनका बच्चे लोग में होना है, उनका लोगों में होना है करके परमेश्वर चाहते हैं। और लिखा है मसीह में पूरी तरह से हर एक बात में हमें बढ़ाई पाना है। परमेश्वर में हर एक बात में हमें बढ़ाई पाना है करके, आत्मीय बढ़ाई पाना है करके परमेश्वर लिखा है। और क्या लिखा है देखो, ताकि हम आगे को बालक ना रहे, जो मनुष्य की डग विधा और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक जोके से उछाले और इधर उधर घुमा जाते हैं। बहुत ही लोग ऐसा है, एक व्यक्ति कुछ बोलेगा तो उस तरफ हो जाते हैं, परमेश्वर का वचन सुनेगा तो इस तरफ हो जाता है, और थोड़ा दिन में दूसरा कुछ सुनेगा तो उस तरफ हो जाता है। इधर उधर घूमते रहते हैं, हवा में जैसा पत्ता हिलते हैं, उधर इधर जाते हैं। वैसा ही परमेश्वर का लोगों में एक विश्वास का दृढ़ता नहीं है। परमेश्वर बोलते हैं परमेश्वर का बच्चे लोग इधर उधर नहीं होने का है, एक स्थिर होकर परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह मुझे बचाने के लिए दुनिया में आया, उनके वचन के अनुसार मैं जिएगा तो ही वो बचावा मेरा जीवन में आएगा। जब तक मैं पवित्र नहीं होएगा, जब तक मैं स्थिर विश्वास में नहीं होएगा, तब तक परमेश्वर का बोला हुआ आशीष, बोला हुआ चमत्कार मैं पा नहीं सकेगा। वचन में बहुत ही तरीके का वादा परमेश्वर दिया है, बहुत ही तरीके, बहुत ही भलाई परमेश्वर ने लिखा है। तो वो सब हमें पाने के लिए हम परमेश्वर का पवित्र बनना पड़ेगा। परमेश्वर का पवित्रता में बढ़ा नहीं है तो इधर इधर ये हवा का झोंके से हिलने वाला बन जाएगा, जैसा बन जाएगा तो हमें कोई आशीष पा नहीं सकेगा, परमेश्वर में स्थिर नहीं हो सकेगा करके लिखा है। इसके लिए परमेश्वर बोलते हैं दूसरा, कोई मनुष्य का चतुराई का बातों को सुनकर हम हट जाना नहीं मांगते, हम हिलना नहीं मांगते करके लिखा है उधर। और क्या लिखा है, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में यीशु जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए। तो हमारा सिर होने वाला मसीह में हमें बढ़ते जाना है।
हमें हवा का झोंके से हिलने वाला नहीं बनना है। चतुराई से हमारे से बात करने वाला, लोगों के बातों को सुनकर हमें परमेश्वर से दूर नहीं होना है। ये परमेश्वर हमें सिखा रहा है, अर्थात मसीह में बढ़ते जाए। हमारा सिर होने वाला मसीह में हमें बढ़ते जाने का है करके उधर लिखा है, जिससे सारी देग हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गाड़ कर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। तो हम हर एक रीति से उन्नति पाने के लिए हमें क्या करना मांगते हैं? प्रभु में आत्मीयता में, प्रभु यीशु में आत्मीयता में बढ़ना है। प्रभु यीशु जो सिखाया है उसी अवस्थे से उसी को सुनकर हमें बढ़ाई पाना है करके पवित्र वचन के द्वारा लिखा गया है और सुना रहा है। तो परमेश्वर में क्या है? परमेश्वर उसका एफेसियन का 4:20 वचन में ऐसा लिखा है, पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है। तो उधर लिखा है यीशु में सत्य है, सच्चाई है, उस सच्चाई में हमें बढ़ना है। तो यीशु में जैसा सच्चाई है वैसा ही हमारे अंदर भी सच्चाई बढ़ना है। हम पहले मनुष्य की तरह हमें नहीं जीना है। पहले मनुष्य को हमें छोड़ना है, हमारा पुराना मनुष्य को छोड़ना है, हमारा पुराना विश्वास को छोड़ना है, पुराना जीव रीति को छोड़ना है। हमारा एक नया मनुष्य हम में उत्पन्न होना है करके लिखा है। परमेश्वर का आत्मा से हमें एक नया रीति, नया स्वभाव, नया मनुष्य बनकर हमें जीना है करके बाइबल हमें सिखा रहा है। उधर लिखा है जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी जाएंगे कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो बरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। तुम्हें भ्रष्ट करने वाला, तुम्हें अशुद्ध करने वाला, वो तुम्हारा पुराना चिंतागतियों को, पुराना रीतियों को सब छोड़कर उतार डालो करके परमेश्वर ने लिखा है। वो उतार कर निकालना है करके लिखा है। और अपने मन के आत्मीय स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धर्मीयता और पवित्रता में सृजा गया है। परमेश्वर का जैसा हमें परमेश्वर का अनुरूप में सत्य बोलने वाला, सत्य में जीने वाला, धार्मिकता में जीने वाला, पवित्र बनकर जीने वाला, ऐसा ही सृजा गया व्यक्ति बनना है करके लिखा है। तो हमें आत्मीय बढ़ोतरी हमारे जीवन में मांगते हैं तो हम यीशु के समान सच्चाई में बढ़ना है, पवित्रता में बढ़ना है और धार्मिकता में बढ़ना है करके परमेश्वर का वचन में लिखा है। तो धर्मी बनकर हमारे अंदर धार्मिकता बढ़ने के लिए हम इधर उधर का बातों को सुनना नहीं। परमेश्वर का बाइबल सच्चा वचन हमें क्या सिखाता है, वो सच्चाई को सुनकर हमें बढ़ना है करके लिखा है। क्योंकि पहले कोरिन्थियों का 3 अध्याय में लिखा है, 3 अध्याय का 4 में ऐसा लिखा है, मैं
पौलोस का हूँ, और दूसरा मैं अपुल्लोस को हूँ। मैं तो क्या तुम मनुष्य नहीं है क्या? मैं ये विश्वास का हूँ, मैं वो विश्वास का हूँ, मैं अपुल्लोस का विश्वासी हूँ, मैं उस तरीके का विश्वासी हूँ। ये बोलकर अपने आप को धोखा नहीं देने का है। परमेश्वर का बातों को उसका 4 से लेकर 8 तक हम पढ़ेगा तो उधर लिखा है अपुल्लोस क्या है और पौलोस क्या है? केवल सेवक है जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसे हर एक को प्रभु ने दिया। मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया है। तो पौलोस भी कुछ भी नहीं है। वो अपुल्लोस लगाया, पर पौलोस ने पानी सींच कर दिया, और